खिलाफ इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर पर खड़ी है, लेकिन इस बीच ईरान और हिजबुल्लाह ने एक ऐसी चाल चली है कि इजराइल की सेना ना ही लेबनान में एंटर कर पा रही है और ना ही अब उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज इजराइल के दांव पर दरअसल हम हिजबुल्लाह और ईरान के एक ऐसी चाल का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो युद्ध की रणनीति में न पहले कभी देखा गया है और न शायद भविष्य में कभी देखा जाए, क्योंकि इजराइल तो पूरी तरह से तैयार था लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए। इजराइल ने अपने सेना का मोबिलाइजेशन पूरी तरह से लेबनान के बॉर्डर पे कर दिया। इजराइल की जो जनता है वो भी तकरीबन आप देखिए तो लेबनान बॉर्डर को छोड़कर तमाम हिस्सों में शिफ्ट कर चुकी है। लाख से 1.5 लाख लोग जो हैं लेबनान के बॉर्डर को खाली कर चुके हैं और इजराइल के इस आक्रामक रूप को देखते हुए लेबनान की जनता भी जो साउथ लेबनान का इलाका है वहां से छोड़कर जा चुकी है। उसकी भी संख्या तकरीबन 90 से 1 लाख तक बताई जा रही है। लेकिन इस बीच सबसे पहले ईरान इजराइल को धमकी देता है और उसके बाद हिजबुल्लाह कुछ इस तरह से ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर ही हमले का प्लान बना डालता है, जिसके चलते इजराइल को अपने कदम अभी फिलहाल रोकने पड़ रहे हैं। ये हालात ऐसे हैं कि दरअसल इजराइल पूरी तरह से देखा जाए तो हिजबुल्लाह और ईरान के चक्रव्यूह में इस वक्त फंसा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था नेतन्याहू को कि जिस तरह से गाजा में उन्होंने हमास को सिमेट दिया, गाजा में हमास जो है वो पूरी तरह से दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही सही मौका है जब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आक्रमण किया जाए, लेबनान में घुसकर उसको सबक सिखाया जाए। 2006 में जो रही सही कसर बच गई थी वो 2024 में पूरी कर ली जाए। लेकिन इस बीच हमने देखा कि ईरान ने सबसे पहले इजराइल को धमकाया कि अगर इजराइल लेबनान के भीतर घुसता है, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने के लिए लेबनान की सीमा को रोकता है तो इसके गंभीर परिणाम इजराइल को भुगतने पड़ेंगे। इस बीच इजराइल ने साइप्रस में अपने सबसे बड़े एयरफोर्स के अड्डे को एक्टिवेट किया, क्योंकि इजराइल और साइप्रस के बीच की दोस्ती हम जानते हैं। साइप्रस जो कि एक तरह से यूरोप का गेटवे है, साइप्रस जो कि हम देखें कि एक ऐसा आइसलैंड नेशन है जो कि यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है और वहां की एयरबेस से एक बड़ा एयर डोमिनेंस जो है इजराइल को सीधे तौर पर लेबनान के ऊपर मिलता है। पिछले सालों के भीतर हमने देखा है कि किस तरह से इजराइल की सेना और साइप्रस ने बड़े युद्धाभ्यास भी किए हैं। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह और ईरान ने साइप्रस को भी धमका दिया कि अगर साइप्रस इस युद्ध में कूदता है, इस युद्ध में वो इजराइल का टूल बनता है तो इसके गंभीर नतीजे साइप्रस को भी भुगतने होंगे। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से दरअसल जब ईरान ने अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर 200 से ज़्यादा न सिर्फ मिसाइल बल्कि यूएवी का हमला किया था, तो उसे रोकने के लिए जो समूचा अम्ब्रेला इजराइल ने क्रिएट किया उसमें साइप्रस की ज़मीन का भी इस्तेमाल हुआ था, जहां पर यूके ने अपने एयरफोर्स को डिप्लॉय किया था और ईरान से आने वाली कई मिसाइलों को वहां पर इस्तेनाबूद किया गया था। लेकिन इस बीच प्लान को पूरी तरह से टर्न करते हुए इजराइल के खिलाफ ईरान ने और हिजबुल्लाह ने दरअसल मेडिटेरियन सी में भी एक बड़े हमले का प्लान बना डाला और इस हमले के लिए दरअसल हम देख रहे हैं कि किस तरह से लेबनान स्थित जो अड्डे हैं और उसके अलावा सीरिया में जो एक तरह से ईरान के अड्डे हैं वहां से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के जो नेवल एसेट्स हैं उसको टारगेट करने के लिए लॉक कर दिया गया है। इस बीच इजराइल का जो सबसे कोर एलाई है, जी हाँ अमेरिका, वो चुनावी मैदान में फंसा हुआ है। बाइडेन के लिए इस वक्त तो अमेरिकी चुनाव से निपटना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए देख रहे हैं कि जिस तरह से दरअसल अमेरिका एक बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर इजराइल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा और हमास के खिलाफ गाजा के मैदान में इजराइल की सेना रौंदती रही और अमेरिकी मदद मिलती रही, वो हालत इस वक्त इजराइल के लिए अमेरिका से भी दिखाई नहीं देता। अमेरिका भी ये चेतावनी दे रहा है कि अगर इजराइल और लेबनान के बीच जंग हुआ, यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सेना ने अगर प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया या ऑपरेशन शुरू किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जान माल की बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास नहीं है। हिजबुल्लाह जहां पर इस वक्त ऑपरेट कर रहा है वो गजा नहीं है, वो दरअसल लेबनान है और यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से 1.5 लाख की संख्या में तकरीबन ऐसा अनुमान है कि रॉकेट और मिसाइल की ताकत है। लगभग लाख से ज़्यादा की संख्या में लड़ाके हैं, वेल ट्रेंड लड़ाके हैं। इसके अलावा अगर देखें तो एयर डोमिनेंस अगर इजराइल के पास है तो जो ईरान मेड ड्रोन्स हैं, यूएवी हैं, उससे भी हिजबुल्लाह पूरी तरह से लैस है, जिसकी बानगी उसने हाइफा में भी दिखा दी, जिसकी बानगी उसने इजराइल के मिलिट्री एसेट्स के खिलाफ अपने यूएवी और ड्रोन को उड़ाकर दिखा चुका है। तो ये युद्ध इतना आसान नहीं होने वाला,
ये दरअसल एक भयावह युद्ध होगा और इसमें कई फोर्सेस को कूदना होगा। जैसा कि हिजबुल्लाह के लिए अगर ईरान कूद कर आ रहा है तो जाहिर है कि इजराइल के लिए भी अमेरिका को भी कूदने की मजबूरी होगी, लेकिन अमेरिका ऐसी हालत में नहीं है कि वह इस युद्ध में इजराइल का खुला तौर पर पार्टनर बन सके और ईरान के साथ युद्ध को इस वक्त झेल सके, क्योंकि बाइडेन को तो अभी चुनाव झेलना है और वहां ट्रंप ने अलग मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं। इस बीच ये भी समझना बेहद जरूरी है कि एक तरफ जहां साइप्रस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, दूसरी तरफ आप अगर देखें तो मेडिटेरियन सी की तरफ इस युद्ध को खींच कर ले जाने के लिए ईरान और हिजबुल्लाह की पुरजोर कोशिश है, क्योंकि मेडिटेरियन सी को अगर युद्ध का पूरा मैदान बना दिया जाता है, अगर लड़ाई मेडिटेरियन सी में होती है तो जाहिर तौर पर ये पूरी तरह से इजराइल को एक तरह से सी रूट से लॉक कर देगा और मेडिटेरियन सी जो कि गेटवे यूरोप के लिए भी है, वहाँ भी दरअसल सप्लाई लाइन बुरी तरह से प्रभावित होगी। ठीक उसी तरह जिस तरह से रेड सी में यमन से हुतियों ने, जो कि ईरान के प्रॉक्सी हैं, उन्होंने एक अलग वॉर छेड़ रखा है और अब तक के आंकड़े के मुताबिक 200 से ज़्यादा जो इजराइल बेस्ड शिप हैं उन पर हमला करने में उन्होंने कामयाबी पाई है। तो ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है, पूरा फिगर है, वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला करे। उससे पहले ही ईरान और हिजबुल्लाह ने कुछ इस तरह का प्लान बना डाला है जिसमें इजराइल के लिए न आगे बढ़ता बन रहा है न पीछे हटता बन रहा है। इस बीच एकमात्र रास्ता अगर है जो इस युद्ध को टाल सकता है वो है दरअसल युद्ध विराम का, क्योंकि नसरुल्लाह का कहना है, जो कि हिजबुल्लाह का प्रमुख है, कि जब तक हमास और इजराइल की जंग जारी रहेगी हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ हमले करता रहेगा। जब तक दोनों के बीच जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक हिजबुल्लाह नहीं चुप बैठने वाला। अगर हमास का भी खात्मा इजराइल करने में कामयाब कुछ हद तक हासिल कर लेता है तो भी हिजबुल्लाह इजराइल को नहीं छोड़ने वाला। यानी एक ही परिस्थिति दिखाई देती है जिसमें युद्ध थम सकता है, रुक सकता है, वो है दरअसल इजराइल और हमास के बीच का युद्ध विराम, जिसके बाद ही हिजबुल्लाह अपने हमले रुकेगा। क्योंकि इस बीच हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहा है, अपने एयर एसेट से हमले कर रहा है, उसके कमांडर और उसके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको दहलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से पिछले 8 महीने से इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह का भी दरअसल पूरा का पूरा एक तरह से वॉर जोन तो क्रिएट ही है और इसी वॉर जोन को खत्म करने के लिए इजराइल ने प्लान किया था, अपनी सेना का मोबिलाइजेशन लेबनान बॉर्डर पर किया था कि लेबनान के भीतर घुसा जाए और हिजबुल्लाह को यहाँ से जड़ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह ईरान का सपोर्ट लेकर आया और इस बीच हिजबुल्लाह ने जो इस वक्त का मौका है उसका फायदा उठाते हुए मेडिटेरियन सी की तरफ अपने मिसाइल्स को ईरान की मदद से लॉक करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा वॉर जोन इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। अगर इजराइल उसको इनिशिएट करे तो वहां पर वॉर करने से पहले उसको अपने एसेट्स के साथ मेडिटेरियन में जाके हिजबुल्लाह के साथ और ईरान के साथ जूझना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर ईरान और हिजबुल्लाह ने दरअसल इजराइल को बुरी तरह इस वक्त देखें तो वॉर जोन में फंसा दिया है। लेकिन एक इंटेल ये भी कहता है कि दरअसल इजराइल मौके की तलाश में बैठा है। वो मौका क्या होगा? वो दरअसल जुलाई के दूसरे हफ्ते तक आ सकता है जब इजराइल अपने प्लान के मुताबिक लेबनान के भीतर घुसते हुए हिजबुल्लाह पर हमला कर दे। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये हमला दरअसल फुल फ्लेज वॉर होगा, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऑलरेडी इजराइल जो है वो पिछले 8 महीने से युद्ध के मैदान में है और ये हमास के खिलाफ जो गजा में लड़ाई चली है वो आसान लड़ाई नहीं है, क्योंकि इसमें टैंक, आर्टिलरी, उसके अलावा बॉम्ब, उसके अलावा आप देखिए एयर एसेट्स और इजराइल जैसे हम देखें कि साधन संपन्न मिलिट्री कंट्री को भी दरअसल अपने जो हथियार हैं, अपने जो आयुध भंडार हैं उसको भरने के लिए भारत और अमेरिका जैसे देशों की मदद लेनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अगर जंग को शुरू किया जाए तो ये जंग इतना आसान नहीं होगा। अगर ये लो इंटेंसिफाई एरिया में रहने वाला वॉर जोन बनता है, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि साउथ लेबनान के एरिया को अगर टारगेट करने की कोशिश इजराइल की सेना करती है, IDF करती है, तो भी आप समझिए कि वॉर आसान नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह पर डिपेंड करेगा, ईरान पर डिपेंड करेगा कि वो इस वॉर को कितना एस्केलेट कर सकते हैं और कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो इस वक्त की परिस्थिति में तो हम देखें तो इजराइल पूरी तरह से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपनी सेना को भले ही लेबनान बॉर्डर पर खड़ा कर चुका है, मोबिलाइज कर चुका है, लेकिन लेबनान में एंटर करने के पहले वो तमाम स्थितियों परिस्थितियों को अभी समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह को टैकल कर पाना और लेबनान के भीतर घुसकर वॉर को शुरू कर पाना अभी फिलहाल तो इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। इससे जुड़ी और जानकारी और विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हम हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाजत।